मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अचानक संविदा सेवा समाप्त करने को लेकर संविदा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पिछले लंबे समय से सुखाड़िया विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे 327 संविदा कर्मियों के अचानक सेवा समाप्त करने के एक दिन पहले ही उच्च विभाग से एक आदेश जारी हुआ है। संविदा कर्मियों को जब इस आदेश की जानकारी मिली तो वह दंग रह गए। उन्होंने कहा कि हम लोग इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं और आज अचानक सरकार के आदेश के बाद हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग तो 25 से 30 वर्षों से संविदा पर लगे थे। संविदा कर्मियों ने कहा कि अचानक सेवा समाप्त करने से उनके परिवार के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने इस बात का भी विरोध जताया है कि उनकी 2 माह की सैलरी अभी बाकी है और सेवा समाप्त करने का आदेश होली से ठीक पहले आया है। इससे संविदा कर्मियों के परिवार के त्योहार की रंगत फीकी पड़ गई है। उन्होंने कहा कि इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। साथ ही संविदा कर्मियों ने कहा कि अचानक सेवा समाप्त करने से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली पर भी खासा असर पड़ेगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कल एक आदेश आता है कि सभी की सेवाएं तुरंत प्रभाव से हटे जाती है। 327 लोग यहाँ कार्यरत है संविदा पे। संविदा पहले पूर्व में थे, इन्होंने 2017 में उस संविदा को समाप्त करके एसएफआई बोर्ड बनाया। एसएफआई बोर्ड हमने नहीं बनाया, विश्वविद्यालय ने बनाया और उसको बोर्ड में स्वीकृत कराया बाकायदा। उसको बाद हर साल ये बाकायदा विज्ञप्ति निकालते हैं, फॉर्म लेते हैं, उसका एग्ज़ाम करवाते हैं, इंटरव्यू होता है, उसके बेस पे फिर ये नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करने के बाद ये ऑर्डर देते हैं। हर साल 11-11 महीने का आदेश देते हैं। इस बार भी यही हो रहा है, लेकिन गत 2 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली। करीब 327 लोग पूरे, जो उसमें प्योन भी है, गार्डनर भी है, गार्ड भी है, मंत्रालय कर्मचारी भी है। अगर 2 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिलती है और तीसरे महीने में इनको कह दिया जाता है, वो हटा दिया जाता है, तो करीब 20 से 25 साल से लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से। इतने लंबे टाइम से सेवा देने के बाद अगर तुरंत प्रभाव से हटाया जाता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका परिवार बेघर हो जाएगा और ना उनकी पूरी व्यवस्था चलने जाएगी। इसके बाद होली का त्यौहार भी आ रहा है। त्यौहार पे भी उनके पास 1 रुपया नहीं है। 3 महीने को सैलरी नहीं मिली और काम पूरा दबा के लिया जा रहा है जबकि। और अगर इस तरीके से आदेश आता है तो इसका पूरा चुनाव पे भी बहुत भारी असर पड़ने वाला है। और हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे बोर्ड हमने नहीं बनाया, हम तो संविदा भी थे। संविदा को जो ऐसे बोर्ड कन्वर्ट किया, ये विश्वविद्यालय ने किया। अगर ऐसे बोर्ड को इन्होंने रिमूव किया है तो उसकी जगह जो राजस्थान सरकार ने जो एक सेवा लागू की है, राजस्थान सर्विस रूल्स जो लागू किया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, उसको लागू किया जाए। पूर्व में सरकार 2022 में निर्णय लिया था संविदा को उस पर कॉन्ट्रेक्चुअल हायर उस पर ट्रांसफर करने के लिए, जो कि अभी तक क्रिया नहीं किया। उन्होंने ऐसे बोर्ड बनाया। ऐसे बोर्ड बनने के बाद अभी कह रहे हैं कि यार ऐसे बोर्ड का गलत है, तो गलत है। 2017 के बाद कई कंट्रोलर आए, कई रजिस्ट्रार आए, कई वाइस चांसलर आए, उन्होंने कभी इसको गलत साबित नहीं किया। उन्होंने तो हर बार नियुक्ति करवाई है और लोगों को रोजगार दिए। अभी जो प्रशासन बैठा हुआ है, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से 327 लोगों को जो बेघर किया है, ये न्याय संगत नहीं है। हम इनसे यही मांग करते हैं कि सभी की तरफ देखते हुए, इनकी सेवा को देखते हुए, इतने वर्षों से जो सेवा दे रहे हैं, विश्वविद्यालय में पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं, तो उनको एक न्यायपूर्ण रूप से उनको 2 महीने की सैलरी दे ताकि उनका होली का त्यौहार बन सके। उसके बाद जो निर्णय आया है उसके अगेंस्ट में ये खुद सरकार से बात करे। इस तरीके से अगर निर्णय आता है तो ये पूरा विश्वविद्यालय ठप हो जाएगा, क्योंकि पूरा विश्वविद्यालय जो चल रहा है पूरा इसी बेस पे चल रहा है। अगर ये लोग चले जाएंगे तो पूरा विश्वविद्यालय एग्जाम प्रभावित होंगे, बाहर से लोग आ रहे हैं वो प्रभावित होंगे, डिग्री नहीं बनेगी, मार्कशीट नहीं बनेगी, बाहर से लोग परेशान होंगे, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे, अन्य जो क्लासेज है वो पोस्टपोन हो जाएगी। अभी एग्जाम चल रहे हैं। इस पीक टाइम के अंदर इन्होंने ऐसा निर्णय लेना गलत है। एक तरफ तो ये होता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, रेगुलर कर्मचारी सबकी ड्यूटी है, इलेक्शन में लग गई है, इस टाइम लोग इलेक्शन में चले गए, इस टाइम लोग रहे, उनको हटा दिया गया है, तो विश्वविद्यालय को ताला लगा दिया जाए, सरकार क्या चाहती है, विश्वविद्यालय बंद किया जाए। संभाग का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है।